एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए कंप्यूटर से संबंधित टॉप 60 जीके जीएस के क्वेश्चंस। कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से 60 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक सर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। तो मस्तिष्क के कंप्यूटर का कौन सा होता है, देखेंगे। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है। तो कंप्यूटर में स्थायी रूप से डेटा कहाँ होता है स्थानांतरित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रोम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चौथे का बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सी है इनमें से, क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा गया। तो इसमें से कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। इनपुट का मतलब होता है जिससे आदेश दिया जाता है, और जिसमें आदेश दिया जाता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कि कीबोर्ड आपका जो है ये इनपुट डिवाइस है, और इसका जो आउटपुट मॉनिटर पर दिखाता है उसको कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर की भाषा में WW का अर्थ क्या है। तो WW यानी कि 3 बार W का मतलब होता है, क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है। तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंटन सर्फ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि ईमेल भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सर्च इंजन का मतलब जैसे गूगल, याहू, ये जीमेल, ये सब होते हैं सर्च इंजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 10वें का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि कंप्यूटर का वह भाग जो सभी गणनाएं करता है उस भाग को क्या कहा जाता है, उसको ALU कहा जाता है। तो ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
यानी कि जो गणनाओं से संबंधित प्रक्रिया होती है वो सीपीयू के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो उसमें होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एएलयू का पूर्ण रूप क्या है। तो एएलयू का पूर्ण रूप अभी मैंने आपको बताया था। तो एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एएलयू का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर तहे दिल से ये गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो बनाने के लिए आधे घंटे की वीडियो के लिए 2 घंटे की मेहनत लगती है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में एक बार प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि RAM किस प्रकार की मेमोरी है। तो ROM किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, तो ये अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि कंप्यूटर में वायरस क्या है। तो कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, ये प्रोग्राम होता है, यानी कि प्रोग्राम को वायरस कहा जाता है। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सी आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट का मतलब है जो आउटपुट दिखाता है। तो इस समय जो आउटपुट डिवाइस होता है वो प्रिंटर होता है, यानी कि हम उसको सूचना देते हैं और सूचना के रूप में वह जो फोटो कॉपी निकालता है बाहर, उसी को आउटपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकती रेखा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर पर जो चमकती रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कर्सर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है। तो सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। भारत में इंटरनेट सेवा 1995 ईस्वी में शुरू की गई थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच सेतु कौन है। हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच सेतु कौन है, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि कंप्यूटर में Ctrl+C का उपयोग किस लिए होता है। तो Ctrl+C का जो उपयोग होता है ये कॉपी के लिए होता है। किसके लिए, कॉपी के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि Ctrl+V का प्रयोग होता है, तो किसके लिए होता है, तो इसका प्रयोग होता है पेस्ट के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने के लिए सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सर्च इंजन का मतलब होता है, क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जैसे गूगल, किसी भी वेबसाइट को अपन गूगल पे सर्च करते हैं, यानी कि वेबसाइटों के कलेक्शन को सर्च इंजन कहा जाता है। जैसे याहू, गूगल हो गया, तो काफ़ी वेबसाइट हैं, वो सर्च इंजन है। सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है ये गूगल है। कौन सा सबसे बड़ा सर्च इंजन, गूगल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि गूगल क्या है। तो गूगल सर्च इंजन है,
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो सबसे छोटी इकाई जो कंप्यूटर की होती है उसे क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर से सबसे छोटी इकाई होती है बिट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि एक बिट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं इसमें कहा गया है, इसमें कितने होते हैं देखेंगे। तो इसमें 8 बिट होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि कंप्यूटर में डिलीट कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। तो कंप्यूटर में जो डिलीट की का उपयोग होता है ये हटाने के लिए होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रिंटर का कार्य क्या है। तो प्रिंटर का कार्य क्या होता है। तो प्रिंटर का कार्य होता है, क्या होता है, डेटा आउटपुट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 29वें का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया। तो इसमें कहा गया है कि मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि कंप्यूटर में ब्रेन किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में ब्रेन किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ब्रेन का मतलब क्या होता है, मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो मस्तिष्क कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि इंटरनेट पर जानकारी देखने के लिए उपयोग होता है। तो इंटरनेट पर जानकारी देखने के लिए ब्राउज़र उपयोग होता है, क्या होता है, ब्राउज़र, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 33वें का ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि MS एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है। तो MS एक्सेल का स्प्रेडशीट यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। इसी को MS पावर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। MS पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो MS पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुति बनाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि कंप्यूटर वायरस हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर वायरस हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो एंटीवायरस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि URL का पूर्ण रूप क्या है। तो URL का जो पूर्ण रूप होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि वेबसाइट खोलने के लिए आवश्यक है। तो वेबसाइट खोलने के लिए क्या आवश्यक होता है, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है। तो वेबसाइट खोलने के लिए URL आवश्यक होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि डिजिटल कंप्यूटर किस शर्त पर कार्य करता है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये किस शर्त पर कार्य करता है, ये पूछा गया है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो कार्य करता है वो बाइनरी नंबर की शर्त पर काम करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 10 अंक होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि कंप्यूटर में 0 और 1 क्या कहलाते हैं। तो कंप्यूटर में 0 और 1 क्या कहलाते हैं ये देखेंगे।
तो कंप्यूटर में जो 0 और 1 होता है उसको बाइट उसको क्या कहा जाता है, उसको बाइट का बिट कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। तो स्टोरेज डिवाइस कौन सा है इनमें से, तो हार्ड डिस्क होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया कि कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कंप्यूटर को जो बंद करने की प्रक्रिया होती है उसे शट डाउन कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि माउस का आविष्कार किसने किया। तो माउस का आविष्कार किसने किया, तो जो माउस का आविष्कार किया है डगलस एंगलवार्ट ने किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो सबसे बड़ा उदाहरण होता है वो इंटरनेट होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट पर चैटिंग के लिए क्या आवश्यक है, तो इंटरनेट पर चैटिंग के लिए नेटवर्क आवश्यक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह क्या दर्शाता है। तो जो @ चिन्ह दर्शाता है तो @ ही कहलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि कंप्यूटर में फ़ोल्डर का उपयोग किस लिए होता है। तो कंप्यूटर में जो फ़ोल्डर का उपयोग होता है ये किस लिए होता है, तो यह फाइल व्यवस्थित करने के लिए होता है, ताकि फाइल को ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए फ़ोल्डर बना दिया जाता है, ताकि जो भी प्रमुख या मेन जानकारी हो तुरंत जाकर उस फ़ोल्डर में देख सकें और उसको अच्छी से पढ़ सकें या व्यवस्थित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि कौन सा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। तो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है पेन ड्राइव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि कंप्यूटर की गति मापी जाती है। तो जो कंप्यूटर की गति मापी जाती है किस में मापी जाती है, तो कंप्यूटर की गति मापी जाती है हर्ट्ज में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि WW का उपयोग कहाँ होता है। तो WW का उपयोग CPU में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो MS वर्ड है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52। कंप्यूटर के चित्रों को स्कैन करने के लिए उपयोग होता है स्कैनर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि कंप्यूटर भाषा जावा का संबंध किससे है। तो इसका जो मतलब होता है ये प्रोग्रामिंग भाषा होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है कि लैन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि वैन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वैन का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया कि कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या कहलाता है। तो जो कंप्यूटर का जो भौतिक भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको हार्डवेयर कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया कि निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि कंप्यूटर में सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कंप्यूटर में जो सेव करने की शॉर्टकट कुंजी होती है उसको क्या कहा जाता है, ये देखेंगे। तो कंप्यूटर में जो सेव करने की शॉर्टकट कुंजी होती है उसको क्या कहा जाता है, इसको Ctrl+S से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि कंप्यूटर में अंडों की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो जो अंडों की शॉर्टकट कुंजी होती है वो Ctrl+Z होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आ गया है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया कि इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या किसका उपयोग होता है। तो इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को कंप्यूटर से संबंधित टॉप 60 GK GS अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।